हेलो क्लास। मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी छत्तीसगढ़ की अगली क्लास। हमने लास्ट क्लास में छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण देख लिए थे। हमारा मेन टॉपिक वर्षा ही था, जलवायु था, हम उसको लेकर के चल रहे थे। उसके अंतर्गत हमने वर्षा का वितरण हमने देख लिया था, ठीक है। और अगर हम छत्तीसगढ़ की, ये तो हमने देख लिया था। एक और पॉइंट है जो हम चाहे तो विशेषता के अंतर देख लो या ऐसे भी देख सकते हो। यदि छत्तीसगढ़ की या छत्तीसगढ़ में बोल सकते हो औसत वार्षिक वर्षा पूछे, औसत औसत वार्षिक वर्षा, ये अगर पूछे, ठीक है, तो ये कितना होता है 1250 से 1325 mm। ठीक है, ये याद रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण तो देख लिया था। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है उसकी विशेषता को देखेंगे। इसी से संबंधित हम आगे दो तीन चीजें और पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी, यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करते हैं, इससे मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेकर के आ पाती हूँ, ठीक है। तो हम छत्तीसगढ़ की जलवायु पढ़ रहे थे, इसमें हमने जो लास्ट टाइम में वर्षा का वितरण देखा था, ठीक है, उससे संबंधित कुछ और भी पार्ट देखते हैं, विशेषता देखते हैं और रीतियों के बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे। तो विशेषता अब मुझे क्या समझ में आया कि प्रदेश में वर्षा जो होती है वो किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और कितना प्रतिशत होता है, 90% तक के वर्षा होती है, ठीक है। इसके हिसाब से मुझे क्या पता चलता है कि वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, मतलब मानसून के थ्रू होती है। इसीलिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु है वो मानसूनी है। समझ में आ रहा है, मैं फिर से बोल देती हूँ, प्रदेश में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कितना, सर्वाधिक 90% होती है, ठीक है। अब 90% मानसून के थ्रू हो रही है, मतलब मानसून आ रहा है मुख्य रूप से उसी पर, मतलब छत्तीसगढ़ की जो वर्षा है वो किस पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है। इसीलिए छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है, मानसूनी है। ये समझ में आया। छत्तीसगढ़ का जलवायु के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है, मतलब छत्तीसगढ़ को जलवायु के आधार पर कुछ भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। ये कौन सा है, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का मैदान और बस्तर क्षेत्र, ठीक है। इसे हम देख लेते हैं जो भी यहाँ पे कह रहा है। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ का मैप ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का मैप सभी ने ड्रॉ करना जान लिया है। ये हो गया इस तरह से, ये उल्टा मशरूम बना लिए। यहाँ पे एक व्यक्ति का नाक बनाते हुए इस तरह जोड़ते हुए इस मशरूम को कंप्लीट कर दिए, ठीक है। अब ये मेरा हो गया, ये वाला पार्ट उत्तर छत्तीसगढ़ कहलाया, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के मेरा क्या कहलाएगा, ये वाला भाग मध्य छत्तीसगढ़ कहलाता है और ये वाला भाग मेरा बस्तर, ठीक है। जो जिस भागों में बांटा गया है मैंने उसके हिसाब से बता दिया, मैं लिख भी देती हूँ। ये मेरा क्या है, उत्तर पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। और ये मेरा हो गया सीजी का मैदान, मतलब छत्तीसगढ़ का मैदान। और ये मेरा बस्तर क्षेत्र, बस्तर क्षेत्र या आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वर्षा के वितरण के बारे में समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था कि जो मैदानी हिस्सा होता है उसमें सबसे कम वर्षा होती है। मैंने आपका मैप में भी ड्रॉ किया था कि वहां पे सबसे कम वर्षा होती है, कम वर्षा होती है, ठीक है। और अगर मैं उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र बोलूं तो यहाँ पे भी वर्षा होती है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है, यहाँ पे भी वर्षा होती है इसके बाद में, और यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था, उसी चीज को हमने देखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए 3 भागों में बांटा गया है, 3 वर्गीकरण देख लीजिए। अब यहाँ पे उत्तरी भाग में एक बात समझिए, ये जो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र का उत्तरी भाग है वहां पे एक बात समझिए कि यहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है, हमने देखा था। कर्क रेखा गुजरने के कारण यहाँ पे मार्च से 15 जून, कौन सा महीना, मार्च से 15 जून, ठीक है। इस बीच में क्या होती है, अच्छी खासी गर्मी देखने को मिलती है। इस कारण यहाँ की जलवायु कैसी होती है, उष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु होती है।
अब समझ में आ गया ये कैसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, क्योंकि मानसून से वर्षा भी हो रही है और गर्मी भी यहाँ पे पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है। इसे यहाँ की जलवायु पूछेगा तो कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मेरे ख्याल से इतना सभी को समझ में आ गया होगा। एक दो पॉइंट और समझते हैं हम। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ एक भू आविष्कृत राज्य है। कैसा राज्य है, तो छत्तीसगढ़ जो है वो भू आविष्कृत राज्य है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये मैंने सबसे पहले क्लास में आपको सारी चीजें समझा चुकी हूँ, ठीक है। इस कारण यहाँ पे क्या होता है, भू आविष्कृत राज्य भी है और समुद्र से दूर भी है। भू आविष्कृत छत्तीसगढ़ कैसा है, भू आविष्कृत राज्य भी है और समुद्र से दूर भी है, ठीक है। आपको पता है समुद्र से दूर है, मतलब अधिक दूर है, ठीक है। तो भू आविष्कृत राज्य और समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ की जलवायु जो है, इसके कारण क्या है, यहाँ की जो जलवायु है वो महाद्वीपीय प्रकार की है। कैसी है, कारण जलवायु जो है वो कैसी है, महाद्वीपीय प्रकार की है। ये भी आपको पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से इतनी पॉइंट सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो उत्तर छत्तीसगढ़ है वहां पे कर्क रेखा गुजरती, इस कारण मार्च से 15 जून के बीच में यहाँ पे जो गर्मी होती है वो अच्छा खासा देखने को मिलता है। इस कारण यहाँ की जलवायु कैसी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और छत्तीसगढ़ जो है भू आविष्कृत राज्य और समुद्र से, भू आविष्कृत राज्य आता है एक और समुद्र से अधिक दूर है, जिस कारण यहाँ पे जो जलवायु है वो कैसी है, महाद्वीपीय प्रकार की है। अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, गर्मी भी देखने को मिल रही है, वर्षा हो रही है, तो आर्द्रता भी देखने को मिल रही है। मतलब मुझे क्या समझ में आया कि छत्तीसगढ़ की जलवायु है वो कैसी है, शुष्क उपाद्र है। आप समझ रहे हैं, जिसको उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु बोलते हैं उसी को क्या कहते हैं, शुष्क उपाद्र। कारण क्या है, यहाँ से कर्क रेखा से निकटता है, ठीक है। मैं इस पॉइंट को भी लिख देती हूँ। क्या कहा मैंने, जो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है, जलवायु मैं अदर पेन से लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। देखो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है, जलवायु, ठीक है, मैंने क्या बताया, देखो गर्मी भी पड़ रही है यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो रही है, बारिश हो रही है, तो आर्द्रता भी है, ठीक है। तो गर्म भी है और कैसी है, आर्द्र भी है। और अगर दोनों है इसका मतलब ये कैसा हो गया, शुष्क उपाद्र जलवायु हो गया। छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी हो गई, शुष्क उपाद्र हो गई। तो आपको ये भी देखने को मिल सकता है, ये भी देखने को मिल सकता है, ये भी देखने को मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़ की, और इसका कारण क्या बताया, कर्क रेखा से निकटता, ठीक है। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की ऋतुओं को समझेंगे, ठीक है। चलते हम अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे हम सीजी की ऋतुएं देख लेते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की ऋतुओं को 3 भागों में बांटा गया है, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। वर्षा ऋतु इसकी अवधि होती है 16 जून से 15 अक्टूबर, ठीक है, ये आप सबको मालूम है। और जो मेरी शीत ऋतु होती है वो 16 अक्टूबर से 15 फरवरी के बीच होती है, और जो मेरी ग्रीष्म ऋतु होती है वो 16 फरवरी से 15 जून के बीच होती है। आज हम पढ़ेंगे वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु कब से कब होती है, 16 जून से 15 अक्टूबर के बीच में होती है। यहाँ पे मानसून की 2 शाखाएं होती है, ठीक है। जो चीजें मैं पढ़ा चुकी हूँ उसको वापस में यहाँ पे नहीं बता रही, मैं ओरली बोल दूंगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। यदि मैं वर्षा ऋतु की बात करूं, ठीक है, तो जो एक चीजें और है कि छत्तीसगढ़ में जो मानसून का प्रवेश होता है, मानसून का प्रवेश क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रवेश, ठीक है, ये कब होता है बोला जाएगा, तो 10 जून से 15 जून, याद रहेगा, इसी के बीच में होता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो ये मानसून के प्रवेश का समय है। मानसून की 2 शाखा, एक तो अरब सागर वाली शाखा जहां से 10% आता है, और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जहां से 90% आता है। और जो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो कौन से माह में होती है बोलेगा, तो जुलाई माह में होता है, जुलाई माह में होता है, ठीक है।
क्लियर हुआ। यदि सर्वाधिक वर्षा बोलेगा तो जुलाई माह में होता है और औसत वर्षा जो होती है वो इसी अवधि में हो जाती है। ठीक है, कितना प्रतिशत हो जाती है? लगभग 90%। मतलब ये जो वर्षा ऋतु की जो अवधि होती है 16 जून से 15 अक्टूबर, इसी के बीच में छत्तीसगढ़ की औसत वर्षा हो जाती है। कितनी होती है? तो 90% हो जाती है। और जो बचा हुआ शेष वर्षा है कितना? 10%, वो जो 8 महीने होते हैं वहां पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ में सभी को आई है? यदि किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब हमने छत्तीसगढ़ में हमने देखा था, जो छत्तीसगढ़ का ये वाला एरिया है उसे हमने पश्चिमी क्षेत्र कहा था। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र कहा था। तो पश्चिमी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के हम पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन सा देखे थे? पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, यदि हम पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो छत्तीसगढ़ में हम पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र देखे थे? अगर यहाँ पे बोला जाएगा तो यहाँ पे कौन सा देखा था हमने? दुर्ग देखा था कि नहीं देखा था? राजनांदगांव देखा था। मैं राजनांदगांव को RJN लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट में ऐसे ही लिखते हैं। अगर मैं दुर्ग और राजनांदगांव की बात करूं तो यहाँ पे कम वर्षा होती है। ये किस में आते हैं? छत्तीसगढ़ के वर्षा। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, और अगर मैं बोलूं, यदि मैं बोलूं सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा, ठीक है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है बोला जाएगा? तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो आपको पता है अबूझमाड़। अबूझमाड़ कहाँ पे पड़ता है? वही नारायणपुर जिला। ठीक है, हम देख लेंगे मैप में। और अबूझमाड़, अबूझमाड़, ठीक है, ये कौन से जिले में आता है? तो नारायणपुर जिला, नारायणपुर जिला। ठीक है, यहाँ पे कितना वर्षा हो जाता है? औसतन 187.5 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। और इसी क्या कहते हैं? इसी अबूझमाड़ को सीजी का चेरापूंजी कहते हैं। ये आपने देख चुके हैं। क्लियर हुआ इतना? मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और इसके बाद में अगर हम बोले, ठीक है, इसके बाद में यदि मैं बोलूं न्यूनतम वर्षा, न्यूनतम वर्षा, ये हम सबने ये पूरा देख चुके हैं। ठीक है, न्यूनतम वर्षा की बात करें तो कबीरधाम, कबीरधाम मतलब कवर्धा, जो कहां पड़ता है? मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी। ये जो आती है वो किस में आती है? वृष्टि छाया क्षेत्र में, वृष्टि छाया क्षेत्र में। यदि आपको पूछा जाए छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो याद रखना कबीरधाम में होती है। और कबीरधाम नहीं लिखा होगा तो क्या लिखा होगा? मैकल श्रेणी लिखा होगा। दोनों सही हैं। यदि पूछा जाए छत्तीसगढ़ की वृष्टि छाया क्षेत्र क्या, हम अभी समझेंगे वृष्टि छाया क्षेत्र किसे कहते हैं। तो वो किसको कहते हैं? कबीरधाम को कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? कबीरधाम में। पश्चिमी क्षेत्र जो दुर्ग और राजनांदगांव है, ये कम वर्षा होता है यहाँ पे। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है? अबूझमाड़ में होता है। अबूझमाड़ कहाँ पे है? नारायणपुर जिला में है। और इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं। न्यूनतम वर्षा मतलब न के बराबर वर्षा जो होती है वो कबीरधाम में होती है और इसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यदि मैं अगर इस मैप के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आपका यहाँ पे सबसे कम वर्षा होता है। ठीक है, सीजी का मैदान, यहीं पे आपको दुर्ग और राजनांदगांव मिलेगा जो कि पश्चिमी क्षेत्र है। ये वाला पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, पश्चिम है और ये पश्चिमी क्षेत्र है जहाँ पे कम वर्षा होती है। और सबसे न्यूनतम वर्षा जो होती है यहाँ पे आपको कबीरधाम देखने को मिलेगा जो कि मैकल श्रेणी वाला क्षेत्र है, वहीं पे होती है जिसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक वर्षा, सबसे ज्यादा वर्षा इस क्षेत्र पे हो रही है। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे हो रही है बोलेगा तो ये नारायणपुर जिला है, ये नारायणपुर जिला है, यहीं पे अबूझमाड़ है, यहीं पे होती है और इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। ठीक है, क्या इतना आपको समझ में आ गया? चलते हैं हम आगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यदि मुझे सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र बताना है तो अब मुझे क्या समझ में आया? अबूझमाड़ है और जसपुर का पूर्वी भाग है और रायगढ़ बेसिन है। ये हमने देख लिया था। ये जो मैप देखे थे उसमें मैंने बताया था कि अधिकतम वर्षा यहाँ पे होती है और ये जसपुर का पूर्वी भाग है। ठीक है, यहाँ पे होती है और यहीं पे मैंने क्या बताया था? ये वाला अधिक वर्षा होती है जो कि रायगढ़ बेसिन वाला आ जाता है।
और यहाँ पे मेरा नारायणपुर वाला जो जगह है, यहाँ पे भी मेरी क्या होती है, अधिक वर्षा होती है। इतनी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। चलते हैं अब हम विष्टि छाया क्षेत्र को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई क्या होता है विष्टि छाया क्षेत्र, ठीक है। तो हमने आपको बताया था ये एक पर्वत है, ठीक है, ये एक पर्वत है। पवन यहाँ से आ रही है, पवन यहाँ से आ रही है। जिस दिशा से पवन आती है उस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मैं फिर से बोलती हूँ, जिस दिशा से पवन आती है उस तरफ के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पवन या पवनाभिमुख, ठीक है। और ये क्या हुआ, जिस दिशा से पवन आ रही है उसको पवनाभिमुख बोलते हैं। और जो उसका विपरीत दिशा होता है इसको बोलते हैं पवनाविमुख, ठीक है। इसको समझते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से क्या हो रही है, मेरी पवन आ रही है, ठीक है, यहां से पवन आ रही है। अब ये पर्वत, ये पवन जो है ना, ये अपने साथ में आर्द्रता लेते हुए आ रही है। आर्द्रता मतलब इसमें जल वाष्प है। यदि इसे उचित स्थान मिल जाए, मतलब वो टेम्परेचर मिल जाए जिससे क्या हुआ, ये पवन जो होते हैं अपने अंदर आर्द्रता संभालने में असमर्थ होती है, तो ये वहीं पे ही क्या करती है, वो उस पूरे पानी को गिरा देती है और इस प्रकार क्या हो जाता है, वर्षा हो जाता है। क्या ये मेरी बात आप सभी को समझ में आई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जो होती है पवने जो है अपने साथ आर्द्रता लेते हुए, मतलब जल वाष्प लेते हुए आ रही है। अब इस पर्वत से टकरा रही है, इस तरह से टकरा रही, टकरा के ऊपर उठ रही, टकरा के ऊपर उठ रही है। अब ये पवन यहाँ तक के चले गए। अब यहाँ पे टेम्परेचर जो हो गया वो बहुत कम हो गया। इन पवनों का यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया, बहुत कम हो गया। मतलब ये अपने उषांक बिंदु तक के, मतलब उस स्तर तक के चले गई कि अब ये पवन जो होती है वो उन जो आर्द्रता लिए हुए अपने साथ आ रही है, मतलब जल वाष्प, उसको वो संभाल नहीं सकती और यहीं पे क्या करती है, ये मूसलाधार वर्षा कर देती है। यहीं पे क्या कर रही है, मूसलाधार वर्षा कर रही है। अब ये पवन क्या हो गया, अब ये पवने जो है फिर वो आगे चलेगी। अब ये पवने क्या होगी, फिर से अब ये आगे चलेगी। अब इन पवनों में इतनी आर्द्रता नहीं है कि यहाँ पे अच्छा खासा वर्षा कर सके, ठीक है। इन पवनों में क्या है, यहाँ पे इतनी आर्द्रता नहीं है कि ये अच्छा खासा वर्षा कर सके। ये जो पवन यहाँ से आर्द्रता लेकर आए थे वो कहाँ से लेकर के आ रही थी, तो ये हिंद महासागर वाला जो बड़ा क्षेत्र है वहां से आर्द्रता लेकर के आ रही थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके पास में इतनी आर्द्रता नहीं है कि यहाँ पे अच्छी खासी वर्षा कर सके। तो ये वाला क्षेत्र जो होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे वर्षा रहित हो जाता है। मतलब वर्षा अगर होगी भी थोड़ी बहुत ही होती है, बाकी ना के बराबर होती है। तो इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, विष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, विष्टि छाया क्षेत्र। क्या आपको समझ में आ गया विष्टि छाया क्षेत्र किसे कहते हैं? अब ये आप लोग कह रहे होंगे कि मैडम कबीरधाम में क्यों विष्टि छाया क्षेत्र आ गया, क्योंकि ये जो पर्वत का रोल है वहां पे कौन निभाता है, तो मैकल श्रेणी निभाता है। मैकल श्रेणी ये क्या करता है, ये आर्द्रता लिए हुए पवनों को आगे जाने नहीं देती है और मध्य प्रदेश के इस वाले हिस्से में क्या करती है, मूसलाधार वर्षा करती है, जिस कारण मध्य प्रदेश के इस वाले हिस्से में घने जंगल देखने को मिलता है। और ये वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है। इस वजह से क्या होता है, ये विष्टि छाया क्षेत्र कहलाती है। क्या इतना सभी को समझ में आ गया है? ठीक है, तो हम आगे क्लास को नहीं बढ़ाते हैं, यहाँ पे हम क्लास को वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। कल हम थोड़े से चक्रवाती वर्षा को भी समझेंगे कि चक्रवाती वर्षा से, या अभी भी देखना चाहो तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, एक पॉइंट है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं चक्रवाती वर्षा। हम डीप में नहीं जाएंगे, डीप में हम इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे। अभी हमको सिर्फ इतना समझना है कि चक्रवाती वर्षा से छत्तीसगढ़ में कितना वर्षा हो जाता है। तो जो दिसंबर और जनवरी का महीना होता है, दिसंबर और जो जनवरी का महीना होता है, जनवरी, ठीक है, दिसंबर जनवरी का जो महीना होता है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में क्या होता है, बंगाल की खाड़ी से जो उठने वाले जो चक्रवात है उससे वर्षा होता है। चक्रवाती वर्षा में आपको बस इतना ही समझना है, 2-3 पॉइंट है कि दिसंबर जनवरी के महीने में क्या होता है, जैसे अभी आ रहा है, ठीक है, अभी क्या हो रहा है, इस समय बंगाल की खाड़ी में चक्रवात अभी आया हुआ है, ठीक है।
और वो क्या हो रहा है, आंध्र प्रदेश से टकराया है और अभी छत्तीसगढ़ में बारिश हुई है, आप देख रहे हैं। तो वही कह रहा है दिसंबर जनवरी अभी हुआ है, ये भी हुआ है, और दिसंबर जनवरी में भी ऐसा आपको स्थिति देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, दिसंबर जनवरी में क्या हो रहा है, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात से छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात, इससे वर्षा हो जाती है। ठीक है, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि चक्रवात से, जैसे रायगढ़ बेसिन है, जसपुर है, महानदी घाटी है, यहाँ पे भी वर्षा देखने को मिल जाता है। 2 से 3 दिनों तक ही देखने को मिलता है, उससे ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अच्छी खासी वर्षा हो जाती है। तो हमको क्या देखने को मिलता है, कभी कभी, लिख देती हूं मैं, कभी कभी, ठीक है, चक्रवात से कहां कहां पे, रायगढ़ बेसिन, अभी मैंने बताया है ये जसपुर और महानदी घाटी में वर्षा देखने को मिलती है। महानदी घाटी, यहाँ पे क्या होता है, वर्षा देखने को मिल जाता है। क्या ये आप समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो चक्रवात के कारण तो हम वर्षा देख ही रहे हैं ठंडी के महीने में, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में जो मुख्यतः वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता चुकी, इतना मैंने आपको क्या है बता चुकी है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे चुकी हूँ। ठीक है, अब हम अगली क्लास में हम शीत ऋतु के बारे में देखेंगे। शीत ऋतु और हो सकता है ग्रीष्म ऋतु भी देख ले। ठीक है, तो वो थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। यदि आज की क्लास में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हो। यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, मैं फिर बोलती हूँ कि आपके जो लाइक और सब्सक्राइब है वो मुझे मोटिवेट करते हैं और इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर के आ पाती हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।